Good evening students. Last time we discussed about types of quadrilateral जिसमें हमने पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट सभी के बारे में डिस्कस किया था। उनकी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया था। तो आपको सारा फेयर में लिखना है और याद भी होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 असाइनमेंट 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट जो है वो है इफ़ द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 150 डिग्री एंड 50 डिग्री रिस्पेक्टिवली द फोर्थ एंगल इज। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में बताया था कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो आप यहाँ पर 100 प्लस 50 करोगे, 150 में 50 200, 360 में से 200 माइनस करें, थ्री एंगल का सम माइनस कर लेंगे टोटल 360 में से, है ना। तो 200 को जब माइनस करें 200 को माइनस करें तो 160 हमारा आंसर आएगा। मतलब फोर्थ एंगल जो होगा वो 160 होगा। तो ये तो आप लॉजिकली कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द मेजर ऑफ two adjacent angle of quadrilateral are 130 degree and 30 degree and the other two angles are equal. The measure of each of the equal angle is। तो इक्वल एंगल की मेजरमेंट बतानी है। ठीक है, तो मेजर उसकी वैल्यू क्या है, दोनों इक्वल एंगल कितने कितने डिग्री के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से आप उसके आंसर को या पता करोगे। तो हम उसको एंगल सम प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। तो टू एंगल कितने के हैं 130 प्लस 30 प्लस टू एंगल इक्वल है। तो दोनों एंगल को हमने क्या मान लिया x। तो x प्लस एक्स इक्वल टू 360 क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 130 और 30 160 हो जाएगा। 2x, x और x कितना होगा 2x इक्वल टू 360। 160 उधर जाएगा तो ये साइड जब चेंज करेगा तो प्लस का है, उधर जाके काय का बनेगा माइनस का। तो 2x इक्वल टू क्या हुआ 360 माइनस 160। तो 360 में से 160 गया तो 200। तो 2 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो 200/2। तो 100 x इक्वल टू क्या आया 100। देयर फॉर द ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। 100 डिग्री वैल्यू दोनों इक्वल एंगल की आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है द फोर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 1:3:7:9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंगल ऑफ द दिस क्वाड्रिलेटरल। मतलब हमें फोर एंगल्स का रेशो दिया हुआ है कि फोर एंगल जो है वो इस रेशो में हमारे पास है। तो यहाँ पे जो फोर ऑप्शन है इनमें से कौन सा एक ऐसा एंगल है जो उन सभी एंगलों में मौजूद नहीं है। मतलब कौन सा एंगल है जो हमारा आंसर नहीं है इन रेशो के हिसाब से। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और पता करते हैं कौन कौन सा एंगल हमें दे रखे हैं। तो जो एंगल नहीं होगा वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस थर्ड एमसीक्यू में हम सबसे पहले तो एंगल को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो लेट एंगल ए एक्स हो गया, मतलब 1 रेशो के लिए x, एंगल बी 3 रेशो के लिए 3x, एंगल सी 7 रेशो के लिए 7x, एंगल डी 9 रेशो के लिए 9x। तो वी नो डेट एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो सभी की वैल्यू लिखेंगे तो ए की वैल्यू x प्लस बी की वैल्यू 3x प्लस सी की वैल्यू 7x प्लस डी की वैल्यू 9x इक्वल टू 360। तो ये सारे x के लाइक है। तो 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20। तो 20x इक्वल टू 360। तो 20 कहाँ जाएगा, ये x के साथ मल्टीप्लाई में। तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो 0 से 0 कट, 2 से 36 में डिवाइड करें तो 18। तो x की वैल्यू 18 आ गई। अब हम एंगल फाइंड करेंगे तो x वाला एंगल तो क्या आया x इक्वल टू 18 डिग्री, 3x मतलब 3 × 18 54 डिग्री।
7x 7 इंटू 18 126 डिग्री, 9x 9 इंटू 18 162 डिग्री। तो हम देखते हैं कि सभी ऑप्शन में से हमारे पास 18 आंसर आ रहा है, 54 आ रहा है, 126 आ रहा है, 108 आंसर नहीं आ रहा है। तो 108 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये हमारा ऑप्शन ऐसा है जो एंगल हमें इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये हमारे एमसीक्यू हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द एडजॉइंट फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी एंड नेम इट्स फॉलोइंग। हमें इस फिगर को देखना है, ये क्वाड्रिलेटर का फिगर है ए बी सी डी। अब इसके अकॉर्डिंग हमें नाम देना है। तो फर्स्ट का उसने ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड के पेयर बताने। तो हम जानते हैं कि एडजेसेंट साइड के बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है, जैसे सी है। अब सी से जुड़ी हुई साइड कौन सी है? तो सी से जुड़ा हुआ एक सी डी है और सी से जुड़ा हुआ एक बी सी है। तो बी सी और सी डी जो पास की जो नियरेस्ट साइड है, जो सी पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो वो दोनों साइड एडजेसेंट है। इसी तरह से बी से जुड़ी हुई ए बी और बी सी, ये दोनों एडजेसेंट है। ए से जुड़ी हुई ए बी और ए डी एडजेसेंट, डी से सी डी और ए डी एडजेसेंट। तो कोई भी वन पेयर लिखना है तो आप सभी पेयर में से कोई भी एक आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं हम। तो फर्स्ट में एडजेसेंट बताया हमने कि बी पॉइंट के अकॉर्डिंग ए बी और बी से जुड़ी हुई बी सी, तो ए बी और बी सी दोनों एडजेसेंट है। या तो ये आंसर लिखेंगे और या फिर ये लिखेंगे बी सी और सी डी, इसमें सी पॉइंट कॉमन है। या फिर लिखेंगे हम सी डी और ए डी, इसमें डी पॉइंट कॉमन है। डी से सी डी भी बनती है, डी से ए डी भी बनती है, तो एडजेसेंट है। या फिर हम लिखेंगे ए डी और ए बी, ए से ए डी और ए बी दोनों एडजेसेंट है। तो इन चारों पेयर में से एक पेयर हमें आंसर देना है। नेक्स्ट हमारा है अपोजिट साइड का। तो नेक्स्ट पेयर हमारा है ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड बतानी है। तो अपोजिट साइड आप जानते ही हो कि हमारे पास जो ये है ए बी की साइड है, तो ए बी के अपोजिट कौन सी हुई? तो ए बी के अपोजिट होगी जिनमें एक भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो, सी डी, क्योंकि आमने सामने की साइड अपोजिट होगी। तो ए बी के साथ सी डी, या फिर बी सी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए डी, तो बी सी और ए डी। तो इन दोनों पेयर में से एक पेयर आप आंसर लिख सकते हो। एक ही पेयर उसने पूछा है लेकिन हमने सारा आंसर दे दिया है। नेक्स्ट हमसे पूछा था ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? साइड कॉमन होती है, पॉइंट कॉमन नहीं होता है, साइड कॉमन होती है। साइड के अकॉर्डिंग जैसे ए बी है, तो ए बी साइड पर ए एंगल और बी एंगल दोनों एडजेसेंट है। बी सी साइड का बी और सी एंगल एडजेसेंट है। सी डी की साइड का सी और डी एडजेसेंट है, और ए डी का डी और ए। तो इन चारों में से कोई भी एक पेयर आप लिख सकते हो। एडजेसेंट एंगल मतलब साइड के दोनों एंगल, ए बी मतलब ए एंगल और बी एंगल, बी सी मतलब बी और सी एंगल, ठीक है। ये हो गया। उसी तरीके से अपोजिट एंगल वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने के जो एंगल होंगे वो अपोजिट, डिस्कस हम सब कुछ कर चुके हैं पहले भी। तो एंगल ए के अपोजिट कौन सा है? जिसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं है और आमने सामने के एंगल है। तो ए के साथ सी और बी के साथ क्या है? डी। तो इन दोनों में से कोई भी एक पेयर हम लिख सकते हैं, एंगल ए सी या फिर बी और डी, इन दोनों में से एक पेयर हमें लिखना था। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है इन ए फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो फिगर है, नेम द टू डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर के दो डायगोनल के नाम आपको बताने। डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो होता है डायगोनल। मतलब ए और अपोजिट कौन है? सी। तो ए सी को मिलाया तो ये हमारा डायगोनल है, बी डी को मिलाया तो ये हमारा डायगोनल है, ठीक है। तो हमें इसका आंसर देना है।
थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम। डायग्राम तो वो बना हुआ है, वही डायग्राम इसमें भी बनाना है थर्ड वाले क्वेश्चन में। द टू डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी आर, तो ए बी सी डी के क्वाड्रिलेटर कौन सा होंगे? एक तो ए सी और सेकंड है बी डी। तो ए सी और बी डी इसके क्वाड्रिलेटर होंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक तो ए सी को मिला रखा है तो ये सेंटर की जो लाइन है ए सी डायगोनल एंड बी डी इज अदर डायगोनल, तो ए सी एंड बी डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ज्वाइन क्यू एन एस इन द एक्सजॉइंट फिगर एंड प्रूव दैट एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 360। तो ये हमें डायग्राम दे रखा है, इसमें ज्वाइन किसको करना है? क्यू और एस को। क्यू और एस को ज्वाइन करके हमें ये वेरीफाई करना है कि सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किसको ज्वाइन किया? क्यू और एस को। क्यू और एस को ज्वाइन करने के बाद हमें दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये जो क्यू और ये एस है, इसके दो एंगल बन गए, है ना, दोनों ट्राइंगल में अलग अलग एंगल। तो क्यू के दो पार्ट हो गए और एस के भी दो पार्ट हो गए। तो हमने उनको नाम दे दिया एंगल 1 और एंगल 2। ऊपर एंगल 1 और 2 दिया, नीचे 3 और 4 दे दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा कि इन फिगर ज्वाइन क्यू एन एस, सो टू ट्राइंगल्स आर, यहाँ पे दो ट्राइंगल बने, एक है पी क्यू एस एंड अदर इज क्यू आर एस। अब इन ट्राइंगल पी क्यू एस के अंदर हम वी नो डेट एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। हम जानते हैं ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने ऊपर वाले ट्राइंगल जो PQS है उसमें तीन एंगल कौन से हैं? P एंगल है, एंगल 1 है, एंगल 2 है। तो तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। और किस वजह से ये हमारे आंसर आए हैं? तो एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल QRS कौन सा ट्राइंगल है? नीचे वाला, बॉटम वाला QRS। तो वी नो डेट एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या हुआ? एंगल 3 और एंगल 4 और R तीनों को प्लस करना पड़ेगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल R प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको भी हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम इस पूरे क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने दोनों ट्राइंगल के अलग अलग निकाले, अब पूरे क्वाड्रिलेटर का सम हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम एंगल इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड में एंगल P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड है एंगल 3 प्लस एंगल R प्लस एंगल 4 इक्वल टू राइट हैंड से राइट हैंड प्लस होगा 180 प्लस 180। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल P प्लस 1 के साथ हमने 3 को प्लस किया, क्योंकि 1 और 3 प्लस होकर पूरा एंगल Q बनेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, क्योंकि प्लस में आगे पीछे करने से कोई भी चेंजेस नहीं आता है, प्लस एंगल R प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, क्योंकि 2 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? हमारा एंगल S हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे एंगल 1 के साथ हमने 3 प्लस किया, एंगल 1 और 3 प्लस कर लिया, तो ये पूरा एंगल Q बन गया। इस तरह से 2 और 4 को प्लस किया तो एंगल S बन गया। तो इसलिए 2 के साथ 4 लिया है, 1 के साथ 3 लिया है, तो हमारे एंगल Q और एंगल S बन जाएंगे। अब एंगल P प्लस 1 और 3 प्लस करके एंगल Q प्लस एंगल R प्लस 2 और 4 करके एंगल S इक्वल टू 360, क्योंकि 180 क्या होगा? 360। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो यही हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल इफ़ द मेजर ऑफ द 4th एंगल इज 120, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। तो यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटर के कितने एंगल इक्वल है? 3 एंगल इक्वल है, मतलब 3 एंगल सारे इक्वल हैं। और 4th वाला जो एंगल है वो हमें दे रखा है 120 डिग्री। तो हमें
इक्वल एंगल की मेजरमेंट को फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन 5 को। तो इस क्वेश्चन में नॉमिनल डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम पेंसिल से बनाना है आपको। डायग्राम बना के उनके एंगल इक्वल हो ज़रूरी नहीं, मतलब सिर्फ नॉमिनल डायग्राम बना के 3 एंगल जो है उनको x डिग्री नाम देना है और 1 एंगल को 120, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम नॉमिनल बनाकर ABCD नाम देना है। तो फर्स्ट 3 एंगल को तो x मान लेंगे और फोर्थ को हम 120 ले लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट द एंगल्स एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल टू x। माना कि जो तीनों एंगल इक्वल है, 3 एंगल इक्वल है, वो हमारे x डिग्री के हैं। तो एंगल ABC को हमने क्या माना, x मान लिया। एंड एंगल D जो है हमारा फोर्थ, वो 120 डिग्री का हमें गिवन है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है। क्वाड्रिलेटर के अंदर के सारे एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। तो A की वैल्यू x है, B की वैल्यू x है, C की वैल्यू x है, तो x प्लस x प्लस x प्लस D की वैल्यू 120 है, तो 120। अब ये 120 प्लस का है ना, तो ये साइड चेंज करके पीछे जाएगा, तो काय का बनेगा, माइनस का। और x और x ये तीनों लाइक है, तो तीनों x जुड़ के क्या बनेगा, 3x। तो 3x इक्वल टू 360 माइनस 120, तो 3x इक्वल टू 240 डिग्री हो जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई किया तो वो अपॉन में आएगा, तो 240 अपॉन 3, तो 3 से कट करेंगे तो 3 8 24 एंड 0 की 0, तो 80 आ जाएगा। तो हमारे जो एंगल है, जो इक्वल एंगल है, वो सभी इक्वल है 80 डिग्री के। तो 3 एंगल्स की वैल्यू हम लिखेंगे, देयर फॉर द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर 80 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ तक अपना फेवर कंप्लीट करें, होमवर्क कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।